हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि यहाँ पे दिया है। बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स इसको आसान भाषा में समझेंगे कि कैसे क्या है। पहला हमारा दिया यहाँ पे दिया है एंगल, उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल, तीसरा ट्रायंगल, उसके बाद सर्कल, लास्ट में क्वाड्रिलेटरल। बट इन सब पांचों को पढ़ने से पहले हम एक बहुत ही छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम एंगल पढ़ेंगे, उसके बाद लाइन बाई लाइन सब जितने भी टॉपिक हैं उसको पढ़ते चलेंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा बहुत ही कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा दिया है, वो दिया है पॉइंट। क्या पहला दिया है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रीथ और थिकनेस। अ पॉइंट है जिसका है नो लेंथ। पॉइंट क्या होता है? जिसके पास नहीं उसका लेंथ होगा, ब्रीथ ब्रीथ भी नहीं होगा, और थिकनेस यानी कि जो उसका मोटाई हो वो भी नहीं होगा। क्या? नहीं लेंथ होगा, नहीं ब्रीथ और नहीं थिकनेस होगा। क्या होगा? वो पॉइंट होगा। पॉइंट कैसे होगा? अ वेरी स्मॉल डॉट विथ, किसे? शार्प पेंसिल हो गया, पेन हो गया। और पॉइंट को जैसे मान लीजिए क्या है, ये पॉइंट हो गया। पॉइंट को कभी भी डिनोट करें तो किससे करेंगे? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स है, यहाँ पे इसमें एक डॉट है और यहाँ पे दिया है एक्स, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट, पॉइंट एक्स। जब भी हम लोग को पॉइंट को दर्शाना होता है या रिप्रेजेंट करना होता है, उसको किससे करते हैं? तो अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करते हैं। ठीक, हमारा दिया वो दिया है यहाँ पे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट हैज डिफिनिट लेंथ। लाइन सेगमेंट क्या होगा? एक जिसका एक निश्चित लेंथ होगा, निश्चित लंबाई होगी। मान लीजिए यहाँ पे दिया है पी और यहाँ से यहाँ तक दिया है क्यू। तो यहाँ पी से और क्यू तक क्या एक डिफिनिट लेंथ है, एक निश्चित उसका लंबाई है कि यहाँ से पी से क्यू तक दिया है। इसी को बोलेंगे लाइन सेगमेंट, जिसका एक निश्चित लेंथ हो, डिफिनिट लेंथ हो, उसी का बोलेंगे हम लोग यहाँ पे लाइन सेगमेंट। यहाँ पे तीसरा दिया है, वो दिया है लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन सेगमेंट हमने क्या पढ़ा है कि लाइन सेगमेंट जिसका एक निश्चित लेंथ हो, व्हेन एक्सटेंडेड इंडलेस, यानी कि लाइन सेगमेंट व्हेन जब एक्सटेंडेड इंडलेस, इंडलेस मतलब जो कभी खत्म ना हो, इन बोथ डायरेक्शन। इसका मतलब ये यहाँ पे ये हो गया और ये बी। लाइन को हम इधर भी कहाँ तक? इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक इनफाइनाइट तक, और इधर भी हम लोग कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इसका मतलब लाइन को हम दोनों तरफ जितना मन उतना फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और यानी कि लाइन क्या होता है? इंडलेस होता है, इसका कोई डिफिनिट वो दिया है रे। रे माने किरण। रे क्या होता है समझते हैं। यहाँ पे अलाइन सेगमेंट व्हेन इंडेड इंडलेसली इन वन डायरेक्शन। इसका जो ये लाइन सेगमेंट होगा किस डायरेक्शन में इंडलेस होगा, यानी कि केवल एक डायरेक्शन में इंडलेस होगा। इसका मतलब ये कि मान लीजिए रे है एक, यहाँ पे इसका ये यहाँ पे ये फिक्स रहेगा, इससे इधर नहीं आएगा लाइन, और इधर हम लोग कितना भी इंडलेस जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं आगे। इंडलेस होगा, ये एक डायरेक्शन में जितना मन उतना बढ़ेगा। मान लीजिए ऐसे कि ये टॉर्च है, ठीक, ये टॉर्च है। यहाँ से हमने इसको ऑन किया तो फोकस जो टॉर्च की रे किरणें हुई किधर जाएंगी? इधर आएंगी। किधर? सामने की तरफ, ना कि बल्कि पीछे की तरफ। पीछे की तरफ आएंगी? पीछे की तरफ नहीं आएंगी। इसका मतलब ये कि आगे की तरफ भी आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका वन वन इंड पॉइंट होगा इसका, और ये जो वन होगा वो इंडलेस पॉइंट होगा। यानी कि एक तरफ इंड पॉइंट और दूसरी तरफ इंडलेस पॉइंट। रे को मान लीजिए यहाँ पे दिया ये हो गया ए और ये होगा यहाँ पे बी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस रे को, ए बी को? तो यहाँ पे ए बी लिखेंगे, और रे है तो रे के लिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एरो लगा देंगे। क्या? एरो। यहाँ पे मान लीजिए ये है, यहाँ पे दिया है एक्स, यहाँ पे दिया है वाई, और ये ऐसे है, और ये रे है। क्या है? रे है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक्स वाई लिख के ऐसे एरो लगा देंगे यहाँ पे। तो ये क्या आ गया हमारा? रे एक्स वाई। इसको कैसे रीड करेंगे? तो रे एक्स वाई, और ये रे। नेक्स्ट दिया वो दिया है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? टू डिस्टिंक्ट लाइंस मीटिंग एट वन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका मतलब कि टू डिस्टिंक्ट लाइन यानी दो सीधी रेखा मीट करेंगी एट अ पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट पे यानी एक जगह पे, और कॉल्ड इंटरसेक्टिंग है। यानी टू स्ट्रिंग लाइन। चलिए यहाँ पे एक ये हो गया और एक ऐसे हो गया, और यहाँ पे ये एक्स।
तो यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ पे जो मीट कर रही है, कट कर रही है, इसको क्या बोलेंगे हम? इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे एक्स पॉइंट पे एक पॉइंट क्या कर रही है, कट कर रही है, इसको क्या बोलेंगे हम? इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसे भी ये दो डिस्ट्रिक्ट लाइन कैसे भी मीट करेंगी, ऐसे हो सकता है या ऐसे है, यहाँ पे ऐसे हो सकता है, यानी कि कहीं पे भी केवल एक पॉइंट पे मीट करेंगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरसेक्टिंग। दिया वो दिया है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है? टू पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट। दो लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल, दो लाइंस जो है प्लेन फिगर पे आर सेड टू बी पैरेलल, हम कह सकते हैं पैरेलल कब? इफ यदि दे डू नॉट मीट, यानी कि जब वो दो लाइन आपस में मीट नहीं करेंगी तब उसको क्या बोल सकते हैं? पैरेलल लाइन बोल सकते हैं। यहाँ पे दो लाइन ऐसी हैं, एक ये ऐसे और ये ऐसे, और जब ये एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करेंगी उसी को पैरेलल लाइन बोलेंगे। पैरेलल लाइन किसे कहेंगे? तो कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मीट नहीं करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। और ये मान लीजिए ए बी है और ये बी और ये एक्स वाई, और ये लाइन ए बी और लाइन एक्स वाई के जो बीच की दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, जो इसके डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ पे भी इक्वल होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। एग्जाम्पल में जो ट्रेन की पटरी है उसको ले लीजिए, वो क्या एक पैरेलल लाइन है, वो एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करती हैं, उनको उनके जो बीच की दूरी होती है हमेशा क्या? इक्वल होती है, और वो दोनों जो लाइन होती है आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं।